है वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL इंग्लिश इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, स्पोकन का सीरीज चला रहा हूं आपके लिए। आप जागे हो ना, आ गए ना आप 9 बजे। आपके लिए एक स्पेशल सीरीज चलाया हूं ताकि आप घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखें, बोलें और लिखें। सोचें, एग्जाम के लिए भी जरूरी है ये। आप SSC, UPSC, CDS, NDA, एयरफोर्स, दुनिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। आज मैं बहुत आराम से पढ़ाने वाला हूं। आज कोई जल्दी नहीं है मुझे। जल्दी मैं क्यों बोलता हूं पता है? मैं चाहता हूं कि थोड़ा ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाऊं, इसलिए थोड़ा जल्दी बोलता हूं। मेरे साथ बैठिए। हवाबाजी करना नहीं है कि भाई पूरा लाइव दे दिया, एक अक्षर नहीं पढ़ाया। पूरा 2 घंटे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। मैं ज्यादा से ज्यादा देना चाहता हूं। कहीं भी यूट्यूब पर अपना नेट खर्च ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। सिर्फ DSL के लिए बचा के रखें, क्योंकि ये चैनल सिखाने वाला आपके लिए है। ये पूरा सिखा करके छोड़ेगा आपको। मैं स्टार्ट किया हूं स्पोकन का सेकंड फेज। लॉकडाउन बढ़ा, घर बैठे अंग्रेजी बोलें और मैं आपको बुलवाऊंगा। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश 100% गारंटी। तो जस्ट स्टार्ट करिए। हमने कहा कि दुनिया में हर बात हम लोग 3 फेज में करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो भी आप सोचते हो, हमने कहा था आपके अंदर एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, तो आप कैन या कुड का प्रयोग करना। लेकिन अगर पास्ट की सलाह देते हो, किसी को सलाह देते हो, प्रेजेंट की सलाह, पास्ट की सलाह, या आप किसी को एडवाइस करते हो, आप किसी को ऑब्लिगेशन देते हो, आप किसी को सलाह देते हो, तो मेरे दोस्त शुड का प्रयोग करना। आप क्या प्रयोग करना? शुड का प्रयोग करना। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो तो क्या प्रयोग करना बच्चे? शुड का प्रयोग करना। अगर आप शुड का प्रयोग करोगे तो इसका मतलब हो गया कि आप किसी को सलाह दे रहे हो। तो शुड का प्रयोग तब करते हैं जब हम एडवाइस देते हैं किसी को। एडवाइस कैसे होता है सर? जब आप किसी से सलाह लो, सलाह दो, सलाह लो, सलाह दो। यार मुझे क्या करना चाहिए? यार तुम्हें 10 घंटे पढ़ना चाहिए, उसे वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां होना चाहिए। सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीब को अपना फर्ज निभाना चाहिए। तुम्हें सुबह शाम हाथ धोना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, किसी से बात करना चाहिए, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। अब ये बात हो गया प्रेजेंट की कि मिलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, जाना चाहिए, दौड़ना चाहिए। अब बोलिए यार मुझे अपना घर जाना चाहिए था, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें उससे मिलना चाहिए था। तो जब आप किसी को पास में जाकर के रिपेंट करते हैं, पछतावा करते हैं, तो भी आपको शुड का ही प्रयोग करना है। जब आपको पछतावा हो तो भी शुड का प्रयोग, पछतावा हो, सलाह हो तो भी शुड का प्रयोग। अब प्रश्न उठता है कि शुड का 2 कॉन्सेप्ट हम लेंगे। एक लेंगे प्रेजेंट, एक लेंगे पास्ट। एक लेंगे प्रेजेंट और एक लेंगे हम पास्ट। ये 2 तरह का कॉन्सेप्ट हम लेंगे बच्चे। एक प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट लेंगे और एक पास्ट का कॉन्सेप्ट लेंगे। ये बेसिकली क्या है कि मैं आपके लिए सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको ये 2 तरह का कॉन्सेप्ट मैं दूं। एक प्रेजेंट लिया हमने और एक क्या लेंगे हम लोग? पास्ट। अब एक प्रेजेंट और एक पास्ट। अब प्रेजेंट और पास्ट में क्या लेना है वो समझिए। अब ये 2 कॉन्सेप्ट लिया कि प्रेजेंट और पास्ट। अब समझिए बच्चे कि प्रेजेंट और पास्ट 2 कॉन्सेप्ट लिया। अब समझिए बढ़िया से कि जैसे मान लो सलाह, सब्जेक्ट प्लस शुड। समझिए मैं साफ लिख रहा हूं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। एक स्ट्रक्चर लेना है और उसका, और यहां देखिए सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। समझिए बढ़िया से, शुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। हमने मॉडल्स का एक क्लास दिया होगा। यहां पे मैं आपसे बुलवा रहा हूं, अंग्रेजी बुलवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए आप ध्यान मत रहना, मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो ना तो हवाबाजी की मत रखना कि मैं आपको कमेंट पढ़ूं, कमेंट का जवाब दूं कि हाँ सुरेश, महेश, दिनेश, निखिल, प्रिया, तोमर सब ऐसे से बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपको स्पेशली पढ़ाने के लिए आया हूं। यहां पे कलम किताब में पढ़िए। लॉकडाउन में फंस गए हैं, कोई बात नहीं, धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं। अगर मेरे प्रयास से आपको इतना सा भी फायदा है ना, तो मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानूंगा। मैं मानूंगा कि मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि हमने हिंदुस्तान के लोगों की थोड़ी सी मदद की है। अगर मेरे पढ़ाने से आपके नॉलेज में इतना सा भी इजाफा होता है तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगा। मैं नेगेटिव कमेंट पर ध्यान नहीं देता, कौन क्या बोल रहा है। मैं सिर्फ आपके चेहरे पे खुशी लाने के लिए मैं बीड़ा उठाया हूं, पढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैले। हर बच्चा, हर
बड़े लोग एक नए लैंग्वेज का शुरुआत करें, लोगों से कम्युनिकेट करें कि आज अमेरिका में ये फैल गया बीमारी, आज वहां फैल गया, तो आप इंग्लिश न्यूज भी सुन सके, इंग्लिश का अखबार पढ़ सकें, अंग्रेजी में 2 बात बोल सकें। इस मकसद से मैं आपके पास आया हूं, आपको सिखाने के लिए आया हूं। मेरे दोस्त, मेरा ये प्रयास सिर्फ आपके लिए है। अगर आपने कोशिश करा तो गारंटी लेता हूं मैं आपसे बुलवा लूंगा अंग्रेजी। बस मेरे साथ दोहराना है, नकल करना है, मेरे साथ बोलना है। अंग्रेजी क्या चीज है, दुनिया बदल देंगे हम लोग। घर बैठे हैं, सबको मात देंगे। ये नहीं कि घर छुप करके कुछ और तमाशा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पढ़ेंगे धर्मेंद्र सर के साथ। चलिए देखते हैं हम लोग। हमने कहा प्रेजेंट की बात, शुड प्लस V1, शुड है प्लस, ये 2 स्ट्रक्चर पी लेना है, ये 2 स्ट्रक्चर पी लेना है, बस सोचना नहीं है क्या है। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिक्शनरी के सारे वर्ब को V1 कहते हैं। धीरे बोलूं, डिक्शनरी के सारे वर्ब को V1 कहते हैं और V3 कहते हैं EN-ED फॉर्म को। जैसे गो का गॉन है ना, गो का गॉन को V3 कहते हैं, ईट के ईटेन को, बीट के बीटेन को, अराइज के अराइजन को, ये सब क्या कहते हैं, अबंडन के अबंडन को V3 कहते हैं। तो आपको V3 पता होगा। यहाँ पे हैव लिया हमने, यहाँ पे हमने शुड हैव लिया। अब ये बात प्रेजेंट की बात कर रहा है और ये बात पास्ट की बात कर रहा है। इसमें थोड़ा सा पछतावा होगा। इसमें क्या होगा, ये जो शुड है V3 है ना, ये से करेगा पछतावा को। पछतावा का मतलब होता है जिस काम को कर कर के पछतावा हो, ठीक है। यानी कि शुड का प्रयोग कहां करेंगे, एडवाइस। ध्यान दे, मैं लिख दे रहा हूं, एडवाइस, सलाह देने या सलाह लेने के लिए। जब आपको सलाह देना हो या सलाह लेना हो तो आपको शुड का प्रयोग करना है, चाहे पास्ट की सलाह हो चाहे प्रेजेंट की सलाह हो। अब मेरे साथ समझते रहिए। हमने कहा तुमको अंग्रेजी बोलना चाहिए। पहले मैं सिखा रहा हूं, फिर आपसे बुलवाऊंगा। तुमको अंग्रेजी बोलना चाहिए, ठीक है। यहां लिखा हमने एक एग्जांपल, तुमको अंग्रेजी बोलना चाहिए था, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था। हमने कहा यू शुड स्पीक इंग्लिश। यहां हमने कहा यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। अब समझिए बड़ी बात क्या है वो समझिए। इतना तो आता है सर, नहीं आता, सीखे पहले। हमने कहा तुमको अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। मेरे साथ दोहराइए, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। मैं हिंदी से अंग्रेजी नहीं, मैं चाहता हूं अंग्रेजी से अंग्रेजी दिमाग में आए, एक बार बैठ जाए। सलाह दे रहे हैं, आप बताइए सलाह है कि नहीं। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें रटना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें उठना चाहिए, तुम्हें उससे बात करना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो भी बात हो, पहले एक बात सीख लो। शुड, नॉर्मल सलाह हो तो शुड का प्रयोग करेंगे, एक्सप्रेसिव सलाह हो, इम्फेटिक सलाह हो तो मस्ट का प्रयोग करना। मस्ट पढ़ाऊंगा आगे, फिलहाल एक एक पार्ट सिखा दूं, तब एक बार 50 चीज नहीं, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप। आज डे 2 है, कल डे 1 था, परसों डे 3 होगा। तो बस लगे रहिए, बने रहिए। मेरे से बोलना है, ये बोलने वाला क्लास है, पढ़ाने वाला नहीं है। चलिए बोलिए, तुमको अंग्रेजी बोलना चाहिए, हिंदी नहीं अंग्रेजी बोलो। यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट। शुड में क्या लगा देना है, नॉट। ध्यान देना, शुड इज अ मॉडल्स। मॉडल्स अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स एक स्वतंत्र वर्ब होता है, नॉट इसी के साथ लगना है। क्योंकि शुड एक ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है तो नॉट इसी के साथ रहेगा। शुड नॉट हैव। तो आपको जितना भी नॉट लगाना हो इसी के लगाना है। और जब क्या बोलना होगा तो शुड को पहले कर देना है। ये पढ़ाया था ना बेसिक क्लास में, नहीं तो कहां बैठे हो, डीएसएल लर्निंग पर चले जाओ, वहां बताया था सेंटेंस का फ्रेमिंग। नहीं तो और अलग से क्लास ले लूंगा। चलिए, तुमको अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, शुड यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, शुडंट यू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी क्यों बोलना चाहिए, वाई शुड यू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना चाहिए, वाई शुडंट यू स्पीक इंग्लिश। तो आपको एक स्ट्रक्चर का 6 बनाना है। 6 के लिए क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट,
वर्ब अदर वर्ड। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना हो तो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। अगर इंट्रोगेटिव बोलना हो तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, पहले। जैसे शुड, व्हाट शुड आई डू, जैसे बोलते हैं ना मुझे करना चाहिए, आई शुड डू। मुझे नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट डू। क्या मुझे करना चाहिए, शुड आई डू। क्या मुझे नहीं करना चाहिए, शुडंट आई डू। मुझे क्यों करना चाहिए, वाई शुड आई डू। मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, वाई शुडंट आई डू। तो आपको पहले स्ट्रक्चर बोलना है, तब बोलना आपको आ जाएगा। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, आपको अंग्रेजी बोलना है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। मेरे से बोलिए, लिखिएगा बाद में, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, फटाफट फटाफट, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, क्या तुम्हें बोलना चाहिए, शुड यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, शुडंट यू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी क्यों बोलना चाहिए, वाई शुड यू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना चाहिए, वाई शुडंट यू स्पीक इंग्लिश। मजा आ रहा है, चलो फटाफट। अब एक कॉन्सेप्ट लेते हैं पास्ट वाला, शुड हैव प्लस V3। मेरे साथ बैठे बैठे क्या करना है, क्यों ना इसी चीज को सीख लेते हैं, मजा आ जाएगा। शुड हैव प्लस V3, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था। इसी को लेते पहले, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए था, यू शुड नॉट, यही लगाएंगे शुड नॉट, यू शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, क्या तुम्हें, क्या के लिए शुड पहले आ जाएगा, तो शुड यू हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए था, शुडंट यू हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी क्यों बोलना चाहिए था, वाई शुड यू हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना चाहिए था, वाई शुडंट यू हैव स्पोकन इंग्लिश। अब जब मैं बोलूंगा हिंदी, तुम बोलना अंग्रेजी। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, बोलो, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था यार, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर यार, यू शुड नॉट हैव। स्ट्रक्चर यही है, इसी में नॉट लगा देना है। कहां भटक रहे हो तुम, सर बेसिक नहीं आता। अरे बेसिक नहीं आता, डीएसएल पे जाओ ना, डीएसएल लर्निंग एक अलग चैनल है, उस पे जाओ तो देखो यार, हाथ पर चला, ये नेट खर्च करे तो एक्स्ट्रा काम करने में। अरे पढ़ाई का पार्ट है, इंटरटेन करो, पढ़ाई के साथ खेलो कूदो। आप ये बताइए, घर बैठे हैं, किसी को कोसने से, किसी को गलियाने से, किसी को बुरा भला कहने से क्या आपके माइंड का वृद्धि होगा, क्या मेंटल डेवलपमेंट होगा, क्या मेंटल प्रोग्रेस होगा, नहीं ना। कुछ कर तो सकते नहीं, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, किसी को बदल, खुद को बचा सकते हैं, खुद को सेफ रख सकते हैं, खुद के बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे साथ बोलो ना अंग्रेजी 2 लाइन। बोलने से ना बोलना आएगा कि देखने से आएगा, नहीं ना, तो बोलो ना यार, बोलो फिर से एक बार। तुम्हें अंग्रेजी बोलना क्या था, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, शुड यू हैव स्पोकन इंग्लिश। अब चलो मैं पूछूंगा, जवाब देना। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें उसे पिटना चाहिए था, तुमको उसको पिटना चाहिए था, यू शुड हैव बीटन हिम। यार तुम्हें उसे नहीं पिटना चाहिए था, यू शुडंट हैव बीटन हिम। क्या तुमको उसे पिटना चाहिए था, शुड यू हैव बीटन हिम। तुम्हें उसे क्यों पिटना चाहिए था, वाई शुड यू हैव बीटन हिम। तो पहले धीरे धीरे बोलना सीखो, बोलना आ जाएगा। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड। मुझे पढ़ना चाहिए था, आई शुड हैव रीड। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर। तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर। तो आई होप शुड आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। इसके सहारे मैंने आपको बोलना सिखाया है। मेरे साथ 6 सेंटेंस आपने बोला और इसको बोलने का प्रयास करिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका नॉलेज बेहतर हो रहा होगा। इस पूरे वीडियो को आप देखिए, लोगों में शेयर करिए और इंटरटेन करिए, इंटरटेन करवाइए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो लेकर के, डे 3 में मिलते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। घर बैठे में रहिए, DS इंग्लिश ऐप भी डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड करिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।